हवा के झोंके आएंगे और रेखाएं पुछ जाएंगी। कितने लोग यहां जमीन पर रहे और कितने लोगों ने यही खेल खेला जो तुम खेल रहे हो। इन्हीं मकानों में खेला, इन्हीं दुकानों में खेला, इन्हीं बाजारों में, इन्हीं पद प्रतिष्ठानों में। कितने लोग, कभी सोचोगे? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग सब जा चुके। उनकी सांझ आ गई, चले गए। तुम्हारी सांझ भी जल्दी ही आती होगी। अजहूं चेत गंवार, अब भी चेतो। जो सांझ आने के पहले चेत जाए वो समझदार। जो मौत के आने पे चेते वो तो बहुत देर हो गई, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म में ही चेते तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मरते वक्त अगर चेते भी और एक ख्याल भी आए कि अरे मैं बेकार मेहनत करता रहा, अदालत मुकदमा ये वो झगड़ा झांसा, कुछ सार नहीं, सब पड़ा रह जाएगा। ये सब पड़ा रहा जा रहा और मैं चला। मगर मरते वक्त चेते तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब कुछ करने को ना बचा। अब कब ध्यान करोगे, कब करोगे पूजा अर्चन, कब करोगे प्रार्थना? अब तो जवान भी लड़खड़ा गई, आंखें भी मंदिम हो गई। भीतर की थोड़ी बहुत जो बुद्धि थी, ज्यादा तो थी ही नहीं, ज्यादा होती तो कभी के जाग गए होते। थोड़ी बहुत थी ऐसी धुंधयाती धुंधयाती, धुआं धुआं भरी, वो भी और धुंधली हो गई। मौत की घबराहट देख के प्राणों में समा गई, रोआ रोआ कांप गया, बेहोश होने लगे। नए जन्म की तैयारी हो गई। जो बेहोश मरता है वो नया जन्म ले लेता है। जो होश से मर जाता है फिर उसका कोई जन्म नहीं। लेकिन होश से मरोगे कैसे? जब जागते जागते मृत्यु के बहुत दिन आने के पहले भी तुम ये पहचान लोगे कि मौत आ रही और जीवंतों के। इस अनुभव की परिणति ही सन्यास है। इस अनुभव की परिणति कि संसार में सुख नहीं, सब रेत के घर घूले हैं। यहां बनाया बनता नहीं, मिट जाता है। जो मिट ही जाता है उसके लिए क्या झगड़ा, क्या फसाद, क्यों इतनी चिंता, क्यों इतनी व्यथा? और फिर मौत तो आ ही रही। जो छीन ही लेगी मौत, उसको हम भी क्यों पकड़ें? जो मौत छीन लेगी उसे हम ही क्यों न छोड़ दें, पकड़ क्यों न छोड़ दें? और ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं हम क्यों न छोड़ दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दुकान छोड़ के भाग जाओ। भागोगे कहां? मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी बच्चे छोड़ के भाग जाओ। भागने से सार क्या है? पकड़ छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो। और यहां भूल हो जाती। लोग पकड़ तो नहीं छोड़ते, जो पकड़ा था उसे छोड़ देते, मगर पकड़ जारी रहती। तो घर छोड़ दिया, आश्रम पकड़ लोगे, जाओगे कहां? पकड़ तो कायम रहेगी। पत्नी बच्चे छोड़ दिए तो शिष्य शिष्याओं को पकड़ लोगे, जाओगे कहां? उनसे मोह लग जाएगा, उनसे प्रेम लग जाएगा। वो मरेंगे तो रोओगे, वो छोड़ के चले जाएंगे तो लगेगा कि धोखा दे गया, मेरा शिष्य धोखा दे गया, जैसे मेरा बेटा धोखा दे गया। ये तो वही का वही खेल है। नाम बदल लिया, लेबल बदल लिए, जाल तो वही का वही है। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम जो पकड़े हो उसको छोड़ दो, मैं कहता हूं सिर्फ मुट्ठी खोल लो। जो भी पकड़े हो उसको अब पकड़ो मत। पत्नी अपनी जगह है, तुम मत पकड़ो। बेटा अपनी जगह, तुम मत पकड़ो। बेटा अपनी जगह भला है, ये मत कहो कि मेरा है। मेरा कहा कि पकड़ शुरू हुई। और छोड़ के भागने की भी कोई जरूरत नहीं, अपना था ही नहीं तो भागोगे क्या छोड़ के? छोड़ के भागने में तो वो भ्रम अभी भी कायम है कि मेरा था, छोड़ दिया। मेरा था ही नहीं, कभी एक क्षण को भी मेरा नहीं था। छोड़ोगे कैसे? त्याग क्या करोगे? जिस व्यक्ति ने भोग की व्यर्थता देख ली, उसके जीवन में त्याग का उपाय नहीं रहा। अगर त्याग करते हो तो उसका मतलब अभी भी बातों में मूल्य था। तुम कहते हो मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, इसका क्या मतलब हुआ? अभी लाखों रुपयों में तुम्हें लाखों दिखाई पड़ते हैं, अभी भी दिखाई पड़ते, तब भी दिखाई पड़ते थे, कुछ फर्क ना हुआ। तब तुमने इस संसार की बैंकों में जमा कर रखे थे, अब तुमने परमात्मा की बैंक में, परलोक में जमा कर रखे। अब तुम हिसाब लगा रहे हो कि जब पहुंचूंगा परमात्मा के सामने तो बता दूंगा पूरा खाता बही खोल के कि लाखों छोड़े थे, क्या मिलता इसके उत्तर में? सुना तो था तेरे पंडितों से कि यहां 1-2 वहां करोड़ गुना मिलता, आप कहां है? तुम हिसाब लगा रहे, तुम सौदा कर रहे हो, तुमने कुछ छोड़ा नहीं। छोड़ना होता ही नहीं, जागना होता है। तो फिर तुम भी करोड़ों में वह एक हो सकते हो, और सबके होने की क्षमता है। जो होना चाहे सो हो जाए।
और देर क्यों करो, और खड़े खड़े क्यों देखते रहो। पलटू कहते हैं क्या खड़े खड़े देख रहे हो, तमाशबीन कब तक बने रहोगे। अनुभव लो, जागो। और क्या सारी बस्ती लूट लेगी तब तुम लूटोगे? क्या तुमने तय कर रखा सबसे आखिर में अपना नंबर लगाएंगे? किस कारण? जो अभी मिल सकता है उसे कल क्यों पाना? जो अभी मिल सकता है उसे कल के लिए क्यों छोड़ना? जो मिला ही हुआ है उस रस में क्यों न डूब जाओ, उस उत्सव में क्यों न तल्लीन हो जाओ। क्यों न उठने दो महोत्सव तुम्हारे जीवन से, क्यों न बहे रसधार। रसो वैसा, वह परमात्मा रस रूप है। तीसरा प्रश्न भी दूसरे से संबंधित है, उसके साथ ही ले लें। तीसरा प्रश्न है, सन्यास का फल मधुर है, फिर भी सभी उसे क्यों नहीं चखते? कृपा करके कहिए। मधुर है ये तो चखोगे तब पता चलेगा ना। मेरे कहने से मधुर है तो थोड़ी चख लोगे। अब ये जरा अड़चन की बात है। चखोगे तो पता चलेगा मधुर है, और तुम चाहते हो कि पहले मधुर होने का पता चल जाए फिर चखे। ये तो फिर हो नहीं सकती बात, ये तो बात बनेगी नहीं। ये तो बात बनती थी उसके पहले बिगड़ गई। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखना चाहता था। वो नदी पर गया अपने एक मित्र को लेकर जो तैरना सिखा सकता था। संयोग की बात, संयोग की भी नहीं कहनी चाहिए, भीतर तो कारण रहे होंगे। डरा डरा गया होगा, भयभीत गया होगा। नदी का किनारा, सीढ़ियों पर काई जमी थी, उसका पैर फिसल गया, चारों खाने चित्तक पड़ा, सिर में चोट भी लग गई। वो उठा और एकदम घर की तरफ भागा। उसके मित्र ने कहा, भाई बड़े मियां कहां चले? उसने कहा, अब जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। ये तो खतरनाक मामला है। अब अगर पानी में गिर गया होता तो जान गंवा देती। नमस्कार। उसने कहा, अब तो जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। लेकिन तैरना कहां सीखोगे? तक के गरिया लगा के घर में? तैरना सीखना हो तो नदी के पास आना होगा। और तुम कसम ले लिए कि कसम अब नहीं आने वाला। और मुल्ला की बात वैसे समझदारी की लगती है, अनुभवी की लगती है, व्यवहारिक बात है कि ये तो खतरनाक मामला है। जरा और चूके होते, पानी में पड़ गए होते तो आज मौत हो जाती। अब नदी से दूर ही रहूंगा, अब तो तैरना सीख लूंगा फिर आऊंगा। गणित की है, तर्क की है बात, शुद्ध तर्क है। लेकिन ये तो बात बनते बनते बिगड़ गई। ये तो शुरू से बिगड़ गई। ये तो कभी तैरना सीखेगा नहीं और कभी नदी के पास आएगा नहीं। तुम कहते हो सन्यास का फल मधुर है, फिर भी सभी उसे क्यों नहीं चखते? चखें तो पता चले। और तो कोई उपाय नहीं है। न चखोगे तो पता नहीं चलेगा, चख के ही तो पता चलता है। तो फिर क्या करें? लोगों की बुद्धियां बड़े तर्क से भरी हैं। वो कहते हैं पहले प्रमाण चाहिए कि ईश्वर है, तो फिर हम ईश्वर की तरफ चलेंगे। और ईश्वर की तरफ चलने से प्रमाण मिलता है कि है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है। यही अबूझ पहेली है धर्म की। अनुभव करने से प्रमाण मिलता है और कोई प्रमाण नहीं। और चखने से स्वाद आता है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो हिम्मतवर हैं, जो कहते हैं कि ठीक है बहुत से बहुत यही होगा ना, कड़वा होगा तो थूक देंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा ना कि फल मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा, तो जिंदगी में इतने कड़वे फल चखे एक और सही। कितने तो तुमने कड़वे फल चखे, अभी तक तुमने मीठा फल चखा कहां? कड़वे के तो तुम अभ्यासी हो। तो क्या घबराहट है? एक फल और सही, कड़वा ही निकल सकता है, चख तो लो। हालांकि जिनने चखा उन्होंने पाया कि मीठा है, मगर चख के पाया। डूबोगे तो अनुभव होगा, नदी में उतरोगे तो तैरना सीखोगे, तैरना सीखोगे तो उस पार जा सकोगे, तैरना सीखोगे तो गहराइयों में उतरने की क्षमता आ जाएगी और गहराइयों में मोती पड़े। नदी की सतह पर तो सूखे पत्ते इत्यादि बहते हैं, मोती नहीं।
सागरों की गहराई में डुबकी मारनी पड़ती, गोताखोर होना पड़ता। बिना तैरे तो कैसे गोता मारोगे? इसलिए बहुत लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग तर्कनिष्ठ हैं। तर्कनिष्ठा धर्मनिष्ठा में बाधा है। धर्म की तरफ तो वही जाता है जिसको पलटू ने कहा, जिसे विश्वास हो जाए। विश्वास कैसे हो? विश्वास होने का क्या रास्ता? अब मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं, पलटू भी नहीं कहते कि तुम जाकर ऐसी नदी में कूद पड़ो। पलटू भी कहते हैं कि किसी को खोज लो जो तैरना जानता हो, उसका संग साथ बना लो, यारी बना लो, किसी यार को खोज लो, कोई तो तैरना जानता होगा, कोई तो तुमने तैरता हुआ देखा होगा, किसी को तो पानी पर उमंग से तिरता हुआ देखा होगा। जिसको तुमने तैरता देखा हो, जिसको तुमने देखा हो पानी में खेलता है और जरा भी डूबता नहीं, उससे दोस्ती कर लो, उसके साथ संग साथ बना लो। इसको ही सदगुरु की खोज कहते। इसलिए पलटू कहते हैं नाव भी मिल जाए तो क्या करोगे? केवट तो होना चाहिए, माझी कहां है? शास्त्र मिल जाए क्या करोगे? शास्ता होना चाहिए। हाथ पकड़ने वाला कहां है? शास्त्र को तुम पकड़ सकते हो, तुम तो खुद ही डूबने वाले हो, तुम्हारे साथ शास्त्र भी डूब जाएगा। कोई चाहिए जो तुम्हें पकड़ ले तो शायद बच सको, कोई जो स्वयं तैर सकता हो तो तुम्हें बचा ले। और एक दफा थोड़े दिन साथ हो जाए, तैरने का अनुभव आ जाए। तैरना कुछ बड़ी कठिन बात नहीं। सच तो यह है, तैरने में हम कुछ सीखते थोड़ी हैं। तैरने में तो केवल सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता, और कुछ नहीं होता। सीखते हम कुछ भी नहीं। तैरना कोई सीखन सिखावन थोड़ी है। इसलिए तो एक मजे की बात है कि तैरना अगर तुम एक दफा सीख गए, फिर 50 साल ना तैरो तो भूल थोड़ी जाओगे। 50 साल अगर तुम भाषा जो सीख गए हो न बोलो तो भूल जाओगे। 50 साल तक कैसे याद रखोगे? सीखा हुआ भूल जाएगा, लेकिन तैरना नहीं भूलता। तो तैरना सीखने जैसा नहीं, कुछ बात भिन्न है। अगर 50 साल तक तुमने मान लो जर्मन भाषा सीख ली और 50 साल तक बोले नहीं, उपयोग नहीं किया, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो 50 साल बाद साफ हो जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कि कभी तुमने सीखी थी। लेकिन तैरना 50 साल तुम तैरो ही मत। एक दफा तैरना सीख लिया फिर नदी जाओ ही मत, सरोवर के पास जाओ ही मत। 50 साल के बाद भी पानी में उतरोगे, तैरोगे। फर्क है कुछ। ये बात स्मृति से संबंधित होती तो भूल गई होती, ये बात स्मृति से संबंधित नहीं। फर्क यह है कि तैरना तो हमें आता ही है, वो हमारा स्वभाव है। फिर हम नदी में डरते क्यों हैं? डरने का कारण है आत्मविश्वास की कमी। तैरना नहीं आता ऐसा नहीं। तैरने वाला क्या करता तुमने देखा? नए सिक्खड़ को नदी में ले जाओ, वो क्या करता? दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों हाथ पैर फड़फड़ाते। सिक्खड़ बेतरतीब से फड़फड़ाता और घबराता है और डरता है। सीखा हुआ भी हाथ पैर फड़फड़ाता है, व्यवस्था से फड़फड़ाता है, संगति से, और डरता नहीं और निर्भय फड़फड़ाता है, क्योंकि उसे भरोसा आ गया, वो जानता है। फिर जब तैरने में कोई बिल्कुल कुशल हो जाता तो हाथ पैर भी नहीं फड़फड़ाता, नदी पे ऐसी तैर जाता। तुमने एक चमत्कार देखा है? तैर जाता, जिंदा डूब जाते हैं, जरूर कुछ मामला है। मुर्दा डूबा हुआ ऊपर आ जाता, तैरने लगता है। मुर्दों को तरकीब मालूम है और जिंदों को तरकीब नहीं मालूम। मुर्दा ना तो हाथ पैर फड़फड़ाता ना कुछ, सिर्फ तैर जाता है। क्या बात होगी? मुर्दे को भय नहीं है। अब मरी गए, अब भय क्या? अब मरी गए तो भय किसको? मुर्दा निर्भय, जिंदा आदमी भयभीत है। भय डुबाता है, नदी नहीं डुबाती। इस बात को तुम ख्याल में रख लेना, गांठ बांध लेना हीरे की तरह। भय डुबाता है, नदी नहीं डुबाती।
इसलिए जब तैरने में तुम कुशल हो जाते हो और भय मिट जाता है तो तुम मुर्दे की रहते हुए। असली तैराक हाथ पैर थोड़ी हिलाता है, असली तैराक तो ऐसे तिर जाता है। तिरने में और तैरने में यही फर्क है। तिरने का मतलब वो ऐसे ही पड़ जाता नदी पर, मजा लेने लगता है। धूप आ रही, धूप स्नान ले लेता, नदी में पड़ा पड़ा, हाथ पैर भी नहीं हिलाता, डूबता भी नहीं। फर्क क्या हो गया? अब भरोसा आ गया। सारी बात श्रद्धा की है, अपने पे श्रद्धा आ जाए। अभी तुम्हें अपने पे श्रद्धा नहीं, इसलिए किसी ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लो जिसे अपने पे श्रद्धा हो, जिसके पास तुम्हें एक बात समझ में आती हो कि इस आदमी को अपने पे भरोसा है। जिस आदमी को अपने पे भरोसा हो, जिस आदमी को जरा भी संदेह की रूपरेखा ना हो, जिस आदमी को अब जरा भी डिगमिगी ना हो, पलटू कहते हैं डिगमिगी मिट गई हो, जो अब स्थिर होकर बैठ गया हो, उसका हाथ पकड़ लो। सन्यास का और क्या अर्थ है? सन्यास का इतना ही अर्थ है, किसी का हाथ पकड़ लो, दीक्षा ले लो, शिष्यत्व स्वीकार करो। किसी का जो तैरना जानता हो, जो तिरता हो पानी में बिना हाथ पैर तड़फड़ाए, जल्दी ही तुम भी योग्य हो जाओगे। और योग्यता कुछ खास नहीं है, योग्यता इतनी ही है कि तुमको भी डूबने से बचा जा सकता है। एक बात, फिर धीरे धीरे दूसरी बात पता चलेगी कि हाथ पैर भी तड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, बचना स्वाभाविक है। पानी तो मुर्दे को तैरा देता, तो मैं तो जिंदा हूं, मुझे क्यों ना तैराएगा? तुम रुक के पड़ जाते हो। जब एक दफा रुक के पड़ जाते हो और नहीं डूबते, बस एक दफा अनुभव की किरण उतर गई कि नहीं डूबता, डूबना होता ही नहीं, भय गया, भय सदा को गया। सतगुरु के संग साथ में भय मिट जाता है। सतगुरु भगवान थोड़ी दे सकता है तुम्हें, सिर्फ भय मिटा सकता है। और भय मिट गया तो भगवान मिल गया। और अभी तो तुम्हारा जो भगवान है केवल तुम्हारा भय। बड़ी उल्टी बात है। अभी तुम मंदिर मस्जिद जाते हो, वो भय के कारण जाते हो। अभी तो तुम्हारा भय मिले, निर्भय को भगवान मिलता। तो सारी बात भगवान पाने की नहीं है, सारी बात कैसे निर्भय हो जाए। किसी निर्भीक के पास बैठो, सत्संग करो, उसकी निर्भय की किरणें तुम्हें भी आंदोलित करें, उसकी तरंगें तुम्हें भी छुएं, और धीरे धीरे तुम भी निर्भय हो जाओ। संगति के परिणाम होते। कायरों के साथ रहोगे कायर हो जाओगे, वीरों के साथ रहोगे वीर हो जाओगे, जैसों के साथ रहोगे धीरे धीरे वैसे हो जाओगे। संग साथ परिणाम लाता है। अगर परमात्मा की तलाश है, अगर आत्मधन की तलाश है, तो उनका साथ करो जिनको मिल गया हो। उस आदमी से सावधान रहना जिससे तुम कहो कि मुझे तैरना सीखना, और वो पोथी खोल के बैठ जाए और कहे कि देख, मुझे सब पता है कि तैरने में क्या क्या होता है, ये लिखा है मेरी किताब में, सब लिखा है, ये रही संहिता, इसमें सब लिखा हुआ है, और मैं तुझे सब समझा देता हूं कि तैरना कैसा होता है। नहीं, जो आदमी तुम्हें नदी के तट पर ले जाने को तैयार हो, तुम पूछो तैरना कैसा, वो कहे आओ। तुम पूछो ध्यान कैसा, वो कहे आओ। तुम पूछो भक्ति कैसी, वो कहे आओ और डुबकी लो, बता देता हूं। जिसका इंगित यथार्थ की तरफ हो। न्यास का फल ही मधुर है, संसार के तो सभी फल कड़वे। और अगर तुम्हें कड़वे लगते भी ना हो तो सिर्फ उसका कारण इतना है कि तुम्हारी जिह्वा अभ्यस्त हो गई, जड़ हो गई। ऐसा हो जाता है ना, पहली दफे काफी पियो तो तिक्त लगती, फिर कुछ दिन अभ्यास करते रहो इस आशा में कि ये तो सीखनी पड़ेगी, सुसंस्कृत आदमी और काफी ना पियो तो गंवारपन का लक्षण है, काफी तो सीखनी ही पड़ेगी। थोड़े दिन अभ्यास करते रहो, फिर काफी तिक्त नहीं लगती। पहली दफा सिगरेट पियो तो खांसी आती, आंख में आंसू आ जाते हैं, गले में अड़चन मालूम होती, बिल्कुल स्वाभाविक हो रही। लेकिन फिर ये देख के ये तो बड़ी कमजोरी की बात हो गई, और सिगरेट लिए जाओ अभ्यास, थोड़े दिन में शरीर स्वीकार कर लेता है इस अत्याचार को। धुएं को बाहर भीतर ले जाना, गंदे धुएं को, तमाकू के ज्वरग्रस्त धुएं को बाहर भीतर ले जाना,
और धीरे धीरे तुम्हें रस आने लगता है। रस होता तो पहले दिन आ जाता, रस था नहीं। रस अभ्यास से बनाया जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमात्मा का रस तो पहले ही अनुभव में आ जाता है, उसका अभ्यास नहीं करना होता। एक दफा मुड़ो भर, बस एक दफा चखो भर, पहला कौर परमात्मा का और रस मिल जाता है। अभ्यास नहीं करना होता, पहले ही कौर रोआ रोआ अमृत से भर जाता है। मगर एक कौर लेने की हिम्मत तो करनी ही पड़े। आज इतना है।